बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। मैं हूँ आसमा यूनुस और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, आप सबको बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक हो। और आज जो टॉपिक है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए का भी एक टॉपिक है और तमाम स्पेशल एजुकेटर्स के लिए भी, और वो तमाम लोग जो स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि स्पेशल बच्चों के साथ काम करने के लिए हम किस तरह उनको जो है वो पढ़ाते हैं, उनके क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं, चूँकि ये बच्चे स्पेशल हैं और इनके लिए हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो भी स्पेशल होता है, उसको बोलते हैं IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। ठीक है, एंड कंपोनेंट्स ऑफ IEP, और इसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आज मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में जो है वो जब आप M.Ed करते हैं या MA स्पेशल एजुकेशन में करते हैं तो आपको एक IEP सबमिट करवाना होता है। लेटर ऑन मैं आपको फाइनल लेसन के बारे में डिटेल्स भी बताऊंगी और कुछ टॉपिक्स भी कवर करूंगी। तो आज हम बात करते हैं IEP। IEP स्टैंड फॉर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान और प्रोग्राम। ठीक है, इसमें हर बच्चे का इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बनता है और उसके हम कंपोनेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। चलिए जी, हम बात करते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान के बारे में कि वो क्या होता है। IEP is a document that is developed for child who the IEP is created through a team effort reviewed periodically. In the United States, this program is known as the Individualized Education Program, and similarly in Canada it is referred as Need Special Education. अच्छा, ये क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो हम बनाते हैं और एक टीम की एफ़र्ट से बनता है। ये मैं अकेले डॉक्यूमेंट नहीं बनाऊंगी कभी भी, मेरे साथ एक फुल टीम होती है। हमारा IEP बनता है जब हमारे पास फुल टीम होती है जो मिलके IEP बनाते हैं। ठीक है, और इस IEP पे हम काम करते हैं और इस IEP के गोल्स होते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है हम बच्चे पे काम करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में भी IEP को जो है वो एजुकेशनल प्रोग्राम कहा जाता है और कनाडा में जो है वो इसको नीड स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है। हमारे जो ये बच्चे हैं इनके लिए हम एक स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उन पे काम करते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान और स्पेशल एजुकेशन प्लान SEP इन द यूनाइटेड किंगडम एन इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। इन सऊदी अरेबिया डॉक्यूमेंट इज़ नोन एज इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। यहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, हम बच्चे का इंडिविजुअल काम करते हैं। बच्चा क्योंकि हर बच्चे की जो है वो स्ट्रेंथ एक से दूसरे से डिफरेंट है, हर बच्चा यूनिक है। तो हम उसके लिए ना, अगर हमारे पास क्लास में 10 बच्चे हैं तो हमें 10 बच्चों का IEP बनाना है और एक बच्चे का IEP दूसरे बच्चे से डिफरेंट होगा, क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट। जैसे आप नॉर्मल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपके पास एक ही बुक होती है और सब बच्चों का उसी से टेस्ट लेते हैं, एक ही तरह का टेस्ट होता है सबका। लेकिन हमारे जो स्पेशल बच्चे होते हैं, हमारा उनका एजुकेशनल प्लान भी अलग होता है, हमारा हर बच्चे का पेपर भी अलग होता है, हर बच्चे की टीचिंग स्ट्रेटजी भी अलग होती है और हमें ये स्ट्रेटजी भी चेंज करनी पड़ती है। और IEP में भी यही होता है कि हम IEP में असेस कर लेते हैं ये आया कि हमारा IEP कामयाब जा रहा है कि नहीं, बच्चे का जो है उस लेवल पे फिट आ रहा है या नहीं। तो हम इसमें अपने गोल्स भी चेंज कर सकते हैं और बेहतर है कि जब IEP बनाएं तो बहुत ध्यान से बच्चे की स्ट्रेंथ और नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए, तो इंशाल्लाह मुश्किल पेश नहीं आती और IEP चेंज करने की भी ज़रूरत पेश नहीं पड़ती। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है कि पर्पज़ ऑफ IEP, हम IEP क्यों बनाते हैं। बेसिकली द IEP हैज़ 2 जनरल पर्पज़: to set reasonable learning goals for a child and to state the services that the school district will provide for the child। दो हैं, एक तो कि बच्चे के लर्निंग गोल्स के लिए और दूसरा कि वो जो स्टेट है जो वो सर्विसेज दे रहा है बच्चों को, उन उसकी वजह से जो है वो ये 2 पर्पज़ हैं IEP बनाने के। लर्निंग गोल्स भी हम रखते हैं इसमें कि बच्चे की बटनिंग है, अनबटनिंग है, फंक्शन एकेडमिक्स, मैं आपको सारी डिटेल्स बता चुकी हूँ।
क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आईपी के? प्रेजेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग, बच्चे का क्या लेवल है, क्या बच्चा पेंसिल पकड़ सकता है, क्या बच्चा काम लिखता है, ये लेवल प्रेजेंट लेवल के अभी। एनुअल गोल, आपने फाइनल क्या गोल्स रखने हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या रखने हैं बच्चे के, और लॉन्ग टर्म गोल्स, ये तमाम चीज़ें हैं। 5 लेवल है, ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब हम आईपी बनाते हैं तो हमने अपने जहन में ये तमाम चीज़ें रखनी होती हैं। एनुअल गोल में अगर हम फॉर एग्जांपल बच्चों को सिखा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो उससे पहले हम इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह जो है वो ये तमाम जो है 4 आईपी के गोल्स हैं। अब आईपी टीम मेंबर्स कौन से हैं? खाली अकेला आईपी तो नहीं बनता ना, इसमें पूरी टीम होती है। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट है वो, फिर पेरेंट्स हैं। हम पेरेंट्स से भी पूछते हैं कि आपका बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। उनसे हम उनके पेरेंट्स के बगैर हम काम नहीं कर सकते, पेरेंट्स का ऑपरेशन। फिर टीचर है, वो टीचर्स हैं, ठीक है। फिर साइकोलॉजिस्ट है, फिर हमारा स्पीच थेरेपिस्ट है, फिर हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, और फिर हमारा फिजियोथेरेपिस्ट है। ये जो 5-6 लोग हैं, ये पूरी टीम मिल के एक आईपी बनाती है। तो जब ये पूरी टीम मिल के आईपी बनाती है तो बच्चे में पॉजिटिव चेंज आता है, बशर्ते कि आईपी बच्चे का परफेक्ट बना हो उसकी नीड के अकॉर्डिंग। तो ये लोग आईपी बनाते हैं, सब मिल के इकट्ठे बच्चे के लिए गोल सेट करते हैं और फिर आईपी बनता है। अब हम बात करते हैं, आईपी टीम को पता होना चाहिए, आईपी टीम मस्ट नो द चाइल्ड एरिया ऑफ नीड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बच्चे का कौन सा एरिया ऑफ नीड है, बच्चे को कौन से एरिया पे काम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा आपकी टांग मूव नहीं कर पा रहा या उसके मसल्स का मसला है, तो फिजियोथेरेपिस्ट को नज़र आएगा कि ये इसका एरिया ऑफ नीड है। वहीं पे जब फिजियोथेरेपिस्ट उस एरिया पे काम करेगी, उसके हाथ पे या उसके टांग पे, उससे क्या होगा, ये हेल्प करेगा टीचर को क्लास वर्क करने में और उसकी मोबिलिटी में हेल्प करता है। एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, बच्चे की कोई ना कोई स्ट्रेंथ लाजमी होती है, स्ट्रेंथ के बगैर हम काम नहीं कर सकते। जब आपको स्ट्रेंथ पता होगी तो वीकनेस खुद ही ओवरकम हो जाएगी। टारगेटेड कोर एरिया एंड डेवलपमेंट, फिर आपके टारगेटेड कोर एरियाज लगते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव नहीं है तो हमारे टारगेटेड कोर एरिया वो हो जाएगा। इसी तरह कंप्लीट केस हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड, आपके पास फुल फ्लैज जो है आपके पास बच्चे की फुल कंप्लीट केस हिस्ट्री होनी चाहिए। केस हिस्ट्री के बगैर हम नहीं चल सकते। ईच एंड एवरीथिंग आपको बच्चे के बारे में पता होना चाहिए। हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईपी। आईपी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? प्रेजेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है, एनुअल गोल्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, ये हमारे जो है ऑब्जेक्टिव होते हैं आईपी बनाने के। जब हमें इन अपने गोल्स के बारे में पता होगा, हमें शॉर्ट टर्म पे पता होगा कि हमने शॉर्ट टर्म गोल क्या रखने हैं, लॉन्ग टर्म गोल क्या रखने हैं, तो फिर जो है हमें बहुत आसानी हो जाएगी बच्चे के साथ जो है वो काम करते हुए, और हमें जो है वो आसानी के साथ बच्चे में जो है वो पॉजिटिव चेंज जो है वो लेकर आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है ना आपने आईपी किस तरह बनाया है उसका। जब आप आईपी अच्छा बनाएंगे तो बच्चे पे खुद ही आपको रिजल्ट जो है वो नज़र आ जाएगा। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, ऑल स्टूडेंट्स इन स्पेशल एजुकेशन मस्ट हैव एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। आप बीइंग अ पेरेंट आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का आईपी किधर है, अब उसकी आईपी की गोल्स क्या हैं। जब आपको भी पता होंगे, टीचर को भी पता होंगे, तो आप मिल के काम करेंगे तो आपको जो है वो बच्चे में चेंज नज़र आएगा। If a student is determined to be eligible for special education, an IEP will be developed. अगर बच्चा जो है एलिजिबल है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन के लिए, तो उसका जो है वो आईपी भी बना होना चाहिए। अब देखिए कि बीइंग अ पेरेंट आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे का आईपी में कौन कौन से गोल्स हैं, आपके बच्चे का क्या आईपी है, आपके बच्चे के लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं। इससे क्या होगा कि आप डेली बेसिस पे आपके माइंड में भी वो सब चीज़ें होंगी, आप डेली बेसिस पे वो चीज़ें रिवाइज करवाएंगे तो आपके बच्चे में चेंज 100% आएगा। जो उसकी जो लर्निंग आउटकम है वो एक्सीलेंट होगा, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे बताने का मकसद क्या, आईपी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की। पेरेंट्स को अक्सर पता ही नहीं होता कि उनके बच्चों पे आईपी होता क्या है। यहाँ वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको पता हो
कि आपका बच्चा स्पेशल एजुकेशन में जा रहा है तो उसका एक आईपी होगा। आप टीचर से कंसल्ट करें, उसकी आईपी की आपको फ़ोटो कॉपी दी जा सकती है। तो जो है वो आईपी के बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। रिलेटेड सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज नेसेसरी टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज बेनिफिट फ्रॉम देयर एजुकेशन एक्सपीरियंस। रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूड speech pathology, psychological services, counseling, physical and occupational therapy, special transportation, to name a few। यहाँ पे हम कुछ की बात कर रहे हैं कि देखें कि बीइंग अ पेरेंट आपको ये सब सर्विसेज का पता होना चाहिए। जब आपको इस सब सर्विस का पता होगा, आपको ये पता है कि आपका बच्चा स्पेशल है, स्पेशल स्कूल में जा रहा है, उसका आईईपी बना हुआ है। आईईपी स्टैंड फॉर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बना हुआ है। ठीक है। रिलेटेड सर्विसेज कौन कौन सी हैं, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। रिलेटेड सर्विसेज जी स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के पास अगर उसका बिहेवियरल इशू है। फिर उसके बाद है ओटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी। ये वो तमाम रिलेटेड सर्विसेज हैं जो बच्चे को जो है वो हेल्पफुल हैं लाइफ में, और बच्चा बहुत इन्जॉय करता है और बच्चा इन सर्विसेज से बहुत ज़्यादा सीखता है। तो यह है कि आप जो है इन चीज़ों के साथ इन सर्विसेज के बारे में आपको मालूम होगा, आप बच्चे के साथ लेटर ऑन काम करेंगे। यूँ फिर एक चेक एंड बैलेंस का एलिमेंट भी जो है वो आ जाएगा। ख़ुद भी आईपी के गोल्स पता होंगे, आप ख़ुद भी काम करेंगे और आप टीचर से भी पूछेंगे कि कौन सा गोल कहाँ तक पहुँच गया, और अगर बच्चे का ये लॉन्ग टर्म गोल क्यों हुआ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो बेसिकली आपको बीइंग अ पेरेंट पता होना चाहिए, और बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर एक टीचर को भी पता होना चाहिए कि उसने बच्चे के साथ कौन कौन से गोल्स पे और किस तरह काम करना है। तो ये आईपी एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट नहीं है, इस पर जो है वो एक एफ़र्ट शामिल है पूरी टीम की। अब हम चलते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट्स द चाइल्ड प्रेजेंट लेवल ऑफ एजुकेशनल परफॉर्मेंस। हमें पता होना चाहिए कि बच्चे का लेवल क्या है। बच्चा पेंसिल पकड़ सकता है, बच्चा जो है वो कॉपी कर सकता है, बच्चा ट्रेस कर सकता है। मेजरेबल एनुअल गोल्स इंक्लूडिंग बेंचमार्क्स। मेजरेबल गोल्स होने चाहिए बच्चे के, लाइक हम गोल लिख रहे हैं, अब ऑनेस्टी में उसको सिखा रहे हैं, ये मेजरेबल गोल नहीं होगा। ठीक है, ये एक लेटर ऑन एक जो है वो गोल है, वो हमने एथिक्स में साथ साथ चेक करना है। तो मेजरेबल गोल जैसे बच्चा जो है मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि आप उसको टर्म देंगे या कोई भी सम देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह जो है बच्चे के साथ जो है वो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। हाउ द चाइल्ड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एनुअल गोल विल बी मेजर्ड एंड हाउ द पेरेंट्स विल बी रेगुलरली इन्फॉर्म ऑफ देयर चाइल्ड प्रोग्रेस। और पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि उनकी चाइल्ड की प्रोग्रेस क्या है, एनुअल गोल्स की तरफ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। बिगिनिंग एट एज ऑफ 16 अ स्टेटमेंट ऑफ नीडेड ट्रांजिशन सर्विसेज। ट्रांजिशन सर्विसेज का नाम जो है वो हम शुरू किया है, तो उसका क्या मतलब होता है। ट्रांजिशन सर्विसेज दैट असिस्ट द एडोलेसेंट विद अ डिसेबिलिटी टू सक्सेसफुली मूव फ्रॉम स्कूल टू पोस्ट स्कूल एक्टिविटीज़। ट्रांजिशन प्लान क्या होता है कि हमने हमारा बच्चा, क्योंकि हमारे पास एक बच्चा जो है वो 18 साल तक रहता है, ये डिफरेंट है हर स्कूल का। जैसे फ़िज़ाइया में फ़िज़ाइया में जो स्कूल है वो 13 ईयर्स तक रखते हैं, जेलम वाले भी 13 ईयर्स तक। तो हमारा जो स्कूल है 18 साल तक बच्चे को रखते हैं। 18 साल के बाद बच्चा क्या करे, आपने उसके साथ वो कोई ना कोई गोल ऐसा निकालना है। क्या वो शॉप पे बैठ सकता है, या वो बच्चा जो है मदर को किचन में हेल्प आउट कर सकता है, या वो टेलरिंग की शॉप पे बैठ सकता है। कोई ना कोई गोल जो है वो उसका डिग आउट होना चाहिए, उसकी ट्रांजिशन सर्विसेज में आना चाहिए कि स्कूल के बाद बच्चा क्या करेगा, उसने क्या सीखा, क्या जो है वो करेगा। तो ये गोल आपकी माइंड में होना चाहिए। हमें ट्रांजिशन सर्विसेज की तरफ जो है वो शुरू से काम करना है, और पेरेंट्स को भी जब भी इस चीज़ पे काम करेंगे, बच्चे की पोटेंशियल को डिग आउट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा जो है वो लेटर ऑन फ्यूचर में क्या काम करेगा। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन आईपी के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, और ये हेल्पफुल है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि उनको भी एक आईपी बनाना होता है।
और जो कि MA और MA स्पेशल एजुकेशन के जो है लोग बनवाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।